दो केसों में अगर हम देखें अतुल सुभाष जी और मानव शर्मा वाले में, तो जो उनकी पत्नियां हैं उन्हीं की ओर सबका ध्यान जा रहा है। जो पति मर गए, बेचारा चले गए, हमें छोड़ के संसार से चले गए, उनके घर में भी तो उनकी माँ है, बहन है, ठीक है, उनके पिताजी हैं, भाई हैं, क्या उनकी जिम्मेवारियां नहीं हैं? पुरुषों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। आज देखते हो किसी लड़की को छेड़ा भी नहीं, वो जाके कंप्लेंट कर देती है, फौरन गिरफ्तार पकड़ के मर्द को ले जाते हैं। ये कौन सा कसूर है? कि औरतों को ही लेके ही सरकार हर जो भी नियम कायदे जी हाँ बनाती है, तो औरतों को लेके बनाती है। मर्द क्या करे बेचारा। दो केसों का उदाहरण लेके इनको आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में लेकर आए और पुरुषों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए पुरुष आयोग का गठन करने के लिए सरकार को बोलें। अभी समझ लो हम रोड से जा रहे हैं और लड़की की बाइक खराब हो गई हो, तो क्या करेंगे, और लड़के की भी खराब होगी, तो लड़का कितनी भी मदद मांगेगा, लड़के को लोग नहीं रुकेंगे। और लड़की का कुछ भी खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए या हवा निकल जाए, तो हजारों लड़के उधर आएंगे, वो बोलेंगे मैम आपकी कुछ हेल्प करो। देखिए, अभी रिसेंटली ये दो इंसिडेंट अभी सामने आए हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। पहला एक अतुल सुभाष जी का था, जो बेंगलुरु में थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, शायद एआई इंजीनियर थे वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जब वो प्रकाश में आया, मामला सामने आया जनता के, तो एक बार पूरा देश रोने लगा उनकी पीड़ा सुनकर, चूँकि उन्होंने जो वीडियो के अंदर अपने तथ्य रखे थे वो तथ्य रखे थे कि जो कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा था, उसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। और कहीं ना कहीं पर उन्होंने न्यायाधीश की भूमिका के ऊपर भी, जो एक शायद महिला न्यायाधीश थी, उनकी भूमिका लेकर भी उन्होंने एक संदिग्धता जाहिर की थी कि शायद ये समय रहते इस तरह से मेरे को इंसाफ मिल जाता तो ये सब नहीं होता। बार बार ये इस तरह से जो रिपीटेशन हो रहा है, इसमें यह लगता है हमें कि भारतवर्ष के अंदर जैसे महिला आयोग है, वैसे ही पुरुषों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पुरुष आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये मांग बहुत वर्षों से चली आ रही है, कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो इसको लेकर बात करती हैं। न्यायालय में भी उन लोगों ने कुछ पिटीशन लगाई थी, सरकार को भी पत्र लिखे उन लोगों ने, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। सरकार को मतलब है अपने वोट बैंक से। सरकार बार बार संविधान हाथ में उठाकर दिखा देती है कि सरकार का काम है कानून बनाना, और संविधान में लिखा है जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक दायित्व हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो सवाल वही उठता है, हम बात कानून के ऊपर करते हैं कि कानून हमारे पुरुषों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए ऐसे मजबूत होने चाहिए, जबकि जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए इक्वल हो। आपने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अपराध की संख्या निरंतर लगातार क्यों बढ़ रही है? देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, साधन, हमारे जो संसाधन है बड़े सीमित है, बेरोजगारी है, लोगों में निराशा का भाव है। जब हम सभी को समान रूप से नौकरी देने के लिए या व्यापार करने के लिए साधन संसाधन जुटाने में सक्षम हो जाते हैं, तब इस तरह की कुछ चीज़ें, घटनाओं में कमी आ सकती है। लेकिन क्या है, ये जो घरेलू मामले होते हैं जिनके अंदर, अब जैसे पति नहीं है, पत्नी जीवित है, पत्नी आरोप लगा रही है, अब पत्नी के प्रति जो है सहानुभूति मिलेगी। अगर वो जीवित होते या हॉस्पिटलाइज्ड होते, क्रिटिकल स्थिति में होते, बच जाते, तो पक्ष दोनों के सामने आ जाता। अब एक साइड चलेगा, चूँकि वो तो है नहीं, उनकी ओर से गवाही कौन देगा, ईश्वर तो आएंगे नहीं गवाही देने। जो फैक्ट्स हैं वो महिला के ही सुने जाएंगे। तो इसलिए जो कानून है वो ऐसा लगता है कि वो महिला के पक्ष में ही ज़्यादा आपने बोला कि बेरोजगारी भी एक मेन फैक्टर होता है कि पुरुष मानसिक तौर पे थोड़ा प्रताड़ित महसूस करने लगता है। तो आप मुझे बताएं, हमने अतुल सुभाष जी का केस देखा, इंजीनियर थे, अच्छी खासी उनकी कमाई थी। मानव शर्मा TCS में, टाटा कंपनी में वो मैनेजर है, अच्छी खासी इनकम होगी, तो कहीं तो फाइनेंशियल इश्यूज थे ही नहीं कि उनको ऐसा महसूस होने लगा हो फाइनेंशियली। बहुत अच्छी स्थिरता थी उनके घर की। ये तो वो दो केस हैं जो मीडिया में आगे सामने। न जाने कितने पुरुष ऐसे आत्महत्या करते हैं घरेलू प्रताड़नाओं से तंग आकर, घर की आर्थिक तंगियों से तंग आकर, सामाजिक परेशानियों के कारण या कानूनों के झूठे आरोपों में, मुकदमों में फंसे होने के कारण न्याय ना मिलता हो उनको, तब भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। जूतियाँ घिस जाती हैं उनके न्यायालयों के, अदालतों के चक्कर लगा के, उनको इंसाफ नहीं मिलता। और बाद में पता चलता है, आपने देखा होगा, अभी
कुछ समय पहले 2-2.5 साल पहले एक केस आया था, एक व्यक्ति को 20 से 25 साल जेल में रखा गया और बाद में जज साहब ने अपनी सीट से खड़े होकर माफ़ी मांगी कि आपका तो कोई अपराध ही नहीं था, आपको जेल में रखा गया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जब न्याय की भूमिका इस तरह से हो जाए तो समीक्षा करने की आवश्यकता है। पुरुषों के अधिकार के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुरुषों के अधिकार के लिए पुरुष आयोग का गठन अब होना चाहिए। 2 केसों में अगर हम देखें, अतुल सुभाष जी और मानव शर्मा वाले में, तो जो उनकी पत्नियां हैं उन्हीं की ओर सबका ध्यान जा रहा है। जो पति मर गए, बेचारा चले गए, हमें छोड़ के संसार से चले गए, उनके घर में भी तो उनकी माँ है, बहन है, ठीक है, उनके पिताजी हैं, भाई हैं, क्या उनकी जिम्मेवारियां नहीं होंगी? कैसे होगा? हो सकता है वो अकेले कमाने वाला हो, उनका परिवार कैसे चलेगा? कौन देखता है इसके लिए? ये 4 दिन की मीडिया न्यूज बनती है, सब शांत हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शहीद जब शहीद हो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए आंखें नम होती हैं हमारी, बाद में उनके साथ उनके परिवार कहाँ कैसे किस स्थिति में रह रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत के लाते हैं, 2 दिन की न्यूज बनती है, बाद में वो लोग कैसे मेडल बेच के अपना पालन पोषण करते हैं, कितनी खबरें ऐसी आती हैं। तो ये ज़रूरत है, भारत में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसी के अनुपात में साधनों को सजोना चाहिए और उनका जो है सृजन करना बहुत आवश्यक है। 1-2 साल में ये केसेस बहुत बड़े कि क्या है, पति पत्नी का झगड़ा हो, कुछ भी हो का रीज़न हो, इसमें क्या करा है, मर्द पुरुष लोग सुसाइड करने का सिस्टम बहुत हो गया। पहले लोगों का क्या होता था कि लड़कियां हो, पत्नियां पुराने कालों में वो सुसाइड करती थी। अभी क्या हो गया है, लड़की के या महिलाओं के बाजू से ज़्यादा मतलब कानून हो, ज़्यादा लोग हो, उनको ज़्यादा सुनते। मतलब क्या है, अभी एक छोटा उदाहरण देखो, मतलब मैं बताता हूँ। अभी समझ लो हम रोड से जा रहे हैं और लड़की की बाइक खराब हो गई हो, तो क्या करेंगे, और लड़के की भी खराब होगी, तो लड़का कितनी भी मदद मांगेगा, लड़के को लोग नहीं रुकेंगे। और लड़की का कुछ भी खराब हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए या हवा निकल जाए, तो हज़ारों लड़के उधर आएंगे, वो बोलेंगे मैम आपकी कुछ हेल्प करो। मतलब क्या है, लोगों का नज़रिया बदल गया है। मतलब क्या, हम सब पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को समान रखना चाहिए, कोई इसमें बात तो ये जो फेमिनिज्म शब्द आ जाता है और जो लोग अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगा कि भारत में पहले से मतलब स्त्री पुरुष समानता थी। अभी ये लोग अभी फैसिज्म वाले कहते हैं कि स्त्रियों पे बहुत अत्याचार हुआ, पहले ये लोग समानता नहीं थी, अभी समानता आ गई। ऐसा कोई नहीं, पहले से भी सब समानता थी। और ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि इंडिया में लेडीज़ लोगों को मतलब बहुत डोमिनेट किया जाता है और उन पर मतलब समानता नहीं है, ऐसा बहुत किया जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था, सभी समानता था। इसीलिए तो भारत यहाँ से इतने सालों से अभी तक चल रहा है। नहीं, मर्दों को जल्दी इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि औरतों को ही लेके ही सरकार हर जो भी नियम कायदे जी हाँ बनाती है, तो औरतों को लेके बनाती है। मर्द क्या करे बेचारा। जहाँ तक मेरा मानना है मैडम कि जो पुरुष के ऊपर बहुत सामाजिक दबाव रहता है और मर्यादा में रहने का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है मैडम। इस मर्यादा के ख्याल में रखते हुए, जैसे किसी ने शादी की, फिर दोनों में संबंध अच्छे नहीं हो पाए, किसी कारण लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू होता है, उसमें सबसे पहला केस आता है दहेज एक्ट का मैडम। ये मायके पक्ष वाले ससुराल पक्ष के ऊपर दहेज एक्ट लगवाते हैं और उसका पूरा फैमिली बिना जुर्म के अंदर हो जाता है मैडम। तो थोड़ा सा दहेज एक्ट जो एक तो सुविधा है, इसको थोड़ा संशोधन का जरूरत है मैडम। ऐसा नहीं कि महिला ही प्रताड़ित होती है, हर बार नहीं, पुरुष भी है, लेकिन पुरुष को लोग हमेशा गलत ही मानते हैं। इसलिए मैडम थोड़ा हम लोग भी मर्द भी थोड़ा सा उनके प्रति भी कानून व्यवस्था थोड़ा सुधरनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आदमी निर्दोष है, फिर भी औरत के प्रति, लड़कियों के प्रति वो केसेस गया है, उनके भी मतलब उनके पक्ष में गया, इनके पक्ष में नहीं आया, इसीलिए उनको भरोसा नहीं था। कई जगह ऐसा फॉल्स केसेस भी हैं जो धमकियाँ दी जा रही है, अगर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, कि वीडियो छोटे छोटे क्लिप बना के है कि नहीं, जैसे मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ रिलेशनशिप है, वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, अगर ऐसे तुम नहीं करोगे, कुछ उसमें पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, इससे लोग डर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस सामने आ रही है। शो आता था इंडिया गॉट टैलेंट का, उसके ऊपर कार्रवाई करी गई,
जो जजेस वहाँ पे बैठे हुए थे, रणवीर अलाहाबादिया जो बहुत बड़े यूट्यूबर समय रैना, उनके ऊपर फट से कार्रवाई हो गई। लेकिन जितने बड़े बड़े केस हैं उनको सरकार नहीं छूती, पुलिस प्रशासन नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करता। लेकिन रियलिटी शो में कार्रवाई करने के लिए, यूट्यूबर्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए फट से वहाँ पे पहुँच जाती है। ये क्या है, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लड़की हो औरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ये उसका रिजल्ट है। मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसका जांच होना, अगर कुछ ऐसे केसेस आते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, तब जाके दोषी निर्दोषी का रिजल्ट हमें देना चाहिए। पुरुषों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। आज देखते हो किसी लड़की को छेड़ा भी नहीं, वो जाके कंप्लेंट कर देती है, फौरन गिलेवान पकड़ के मर्द को ले जाते हैं। ये कौन सा कसूर है? आज मैंने एक मोहल्ले का केस देखा था, वो बाखुदा उस लड़के ने देखा भी नहीं, उस लड़की को, उस लड़के ने उस लड़की को देखा भी नहीं। बताऊं क्या कह दिया कि ये मुझे ताड़ लिया था, बदतमीजी करी है। उसको पहले तो मोहल्ले वालों ने मारा, फिर पुलिस थाने में पिटा, फिर उसके ऊपर एक कानूनी मुकदमा लग गया। पहले उसकी जांच नहीं हुई, पहले जांच नहीं हुई इसकी कि बेचारे ने करा क्या है। ऐसे तो आज भाई साहब खड़े हुए, इनके ऊपर भी वो लगा दे, मेरे ऊपर भी गलत लगा दे। मैडम, महिलाओं को महिलाओं की तरीके में लाओ, मर्दों को मर्दों के तरीके में लाओ, महिलाओं को महिलाओं के तरीके में लाओ। समाज में जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है और पुरुष वो भाग्य मेरा खट्टर परिवार की कलह से तंग आकर या अपनी बीवी की से तंग आकर, उनकी यातनाओं से, प्रताड़नाओं से तंग आकर, उनके बिहेवियर से तंग आकर, उनकी डिमांड से तंग आकर, उनके आचरण से तंग आकर जो आत्महत्या कर रहे हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से क्यों, पुरुषों की आवाज़ बनकर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब किसी महिला के साथ बहुत ज़्यादा दुराचार होता है, तब ये न्यायपालिका और सरकार कहती है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में आता है। तो ये दो जो केस हुए हैं हमारे, अतुल सुभाष और मानव शर्मा, मैं ये अपील करता हूँ सरकार से और न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से, कि इन दो केसों का उदाहरण लेके इनको आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में लेकर आएँ और पुरुषों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए पुरुष आयोग का गठन करने के लिए सरकार को बोलें। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट जब तक सरकार को नहीं बोलेगा कि इस तरह से समाज में जो जन भावनाएं कुचली जा रही हैं, एक महिला के मात्र आरोप लगा देने से या महिला से प्रताड़ित होकर, चूँकि व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, तो उसके कथनों की पुष्टि आप कैसे करेंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुरुषों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए पुरुष आयोग जल्दी से जल्दी बनाया जाए और इसकी जिम्मेवारी हमारे जो न्याय मूर्ति हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, मिस्टर संजीव खन्ना जी, हमारी उनसे ये अपील है कि आप सरकार से बैठकर एक बार बात करें कि पुरुषों में जो इस तरह से आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो दो केसेस वो हैं जो मीडिया की लाइमलाइट में आ गए, तो इन्हीं को उदाहरण मानकर, इन्हीं को रेयर ऑफ द इस पे काम किया जाए, आगे इस पे काम किया जाए। चलिए, यहाँ पे जो हमने पुरुषों से बात करी, उनकी मन की इच्छा जानने की कोशिश करी। यहाँ पे पुरुषों का यही कहना है कि एक गठन होना चाहिए, कानून बनने चाहिए सख्त से सख्त, ताकि उनको जेंडर पे नहीं, सही और गलत के बेसिस पे इंसाफ मिले। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।